दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी देनी है सीईटी से संबंधित। जी हाँ, अगर आप ग्रुप डी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और जो भाई वेटिंग में है, तीसरी वेटिंग नहीं आएगी, ये चेयरमैन साहब के द्वारा जानकारी दी गई। केवल जो वेटिंग है आपकी सपोर्ट से संबंधित ही आएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ग्रुप सी में बहुत ज़्यादा पोस्ट वैकेंट हैं, डी में भी आपकी बहुत ज़्यादा पोस्ट वैकेंट हैं। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपके पास मौका भी है, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, क्योंकि वेटिंग का जो समय वो 1 साल होता है, लेकिन यहाँ तो 4-4 साल तक वेटिंग प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, जो वेटिंग में है साथी, या फिर जिनका वेटिंग में नंबर नहीं था और ग्रुप डी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, 2 महीने अच्छे से मेहनत कर लें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अच्छे मन से बिल्कुल मन लगाकर मेहनत करेंगे। और अगर आप ऊपर से ही मेहनत करते रहे, इधर उधर भटकते रहे, तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। ये आपके ऊपर है कि आपको मेहनत करनी है या फिर इस नौकरी के चक्कर को छोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि 2 महीने में लगभग आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चौथी और 5वीं शताब्दी का रॉक शिलालेख हरियाणा के किस जिले से मिला है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका कहाँ से मिला है? भिवानी से मिला है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी का लेखक पंडित जो माधव प्रसाद मिश्र का संबंध किस जिले से है? तो ये पहली कहानी है, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। लड़की की बहादुरी, दूसरी है ढाकी ढाब खाना, पहली दूसरी कहानी, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा? भिवानी से है। और एक डॉक्टर नानक चंद शर्मा है, जी हाँ, वो दूसरी कहानी के लेखक हैं और ये पहली कहानी के लेखक रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की सबसे छोटी नहर भिवानी नहर का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा की जो छोटी नहर है भिवानी नहर का निर्माण कब हुआ? 1893 में। और इसे भिवानी नहर के नाम से ही जानते हैं और भिवानी जिले में ही इससे सिंचाई प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना हरियाणा के किस जिले में हुई है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना हरियाणा के किस जिले में हुई है? 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। और दोस्तों, हमने एक प्रयास किया है, 3 दिन हमने ऑफ़र दिया, बहुत सारे जो साथी उन्होंने ज्वाइन भी किया हमारा ऑफ़र। 30 प्रैक्टिस सेट 30 दिन आपको मिलेंगे, हर सेट में 25 प्लस क्वेश्चन है और 750 क्वेश्चन आपके बनेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल के ऐसे क्वेश्चन हम आपको देंगे। ये डाटा आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने, इस पर आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट नहीं करनी है, इस पर आपको जानकारी लेनी है। आगे जो जानकारी आपको बताई जाएगी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 60 रुपये में है भाई, अब तक 30 रुपये चार्ज था, लेकिन अब 60 रुपये है। और जैसे ही कोई एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी तो इसकी फ़ीस और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके लिए हमने 3 दिन ऑफर दिया, जिन्होंने ज्वाइन किया मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा और उनका सपना भी पूरा होगा। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल के एक सेट हम डेली कवर करते हैं, अब तक 3 सेट हमने कवर कर दिए हैं। अगर कोई आज ज्वाइन करता है तो 3 सेट एक साथ मिलेंगे, बाकी पर डे के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना हरियाणा किस जिले में हुई? तो इसका जो राइट बनेगा गुरुग्राम, तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। देवसर माता का मंदिर हरियाणा के किस जिले में? तो इसका जो राइट बनेगा तो ये आपका रहेगा भिवानी में। कहाँ पर? भिवानी, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल के एग्जाम में जो बनते हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक का रूपेंद्र हड्डा कहाँ के रहने? जो प्रसिद्ध पंजाबी गायक है रूपेंद्र हड्डा का संबंध कहाँ से रहेगा? तो इसका जो राइट बन जाएगा ये आपके सिरसा से। सुनील ग्रोवर एक हास्य कवि हैं, उनका संबंध भी कहाँ से है? तो वो भी आपके कहाँ से है? सिरसा से है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत कौन सी है? दोस्तों देखो, हम वैसे तो चैनल पर भी करा रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्लास मिल रही है, तो इतना मैं आपको बताता हूँ, पैसा खर्च करना और फ्री में डाटा देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और मेहनत मेहनत होती है, जो पैसे खर्च करेगा उनके लिए तो हम अलग से कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं। बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो डाली, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे लिए सभी बराबर है, लेकिन जो पैसा खर्च करेगा तो 19-20 तो अंतर सभी को नज़र आता है। हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत कौन सी रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो शाम है भाई, ठीक है। तो ये सबसे धनी है, यहीं पर सबसे पहला विष्णु भगवान का प्राचीन मंदिर भी रहेगा और भगवान शिव के सबसे ज़्यादा मंदिर हरियाणा में है। सबसे अधिक झील हरियाणा के किस जिले में? तो इसका जो राइट बनेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो ये बन जाएगा आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम, तो डी बिल्कुल इसका राइट है। दमदमा है, बसई है, भीमा कुंडा है, बहुत सारी, सुल्तानपुर है, कई प्रकार के, खलीलपुर है, बहुत सारी झीलें हैं। न्याय युद्ध से किसका संबंध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा चौधरी देवीलाल, इसे हरियाणा का ताऊ कहते हैं, किंग मेकर, शेर ऑफ हरियाणा के नाम से जानते, शेर हरियाणा के नाम से, बहुत सारे इसके नाम है भाई, ठीक है।
बुढ़ापा पेंशन योजना, किसानों का मसीहा, खुला दरबार योजना, सब इन्होंने ही अपने द्वारा शुरू की हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। एशिया का पहला फोटोग्राफी सेंटर आपका कहाँ पर खोला जाएगा, तो इसका जो राइट बनेगा तो ये बनेगा गुरुग्राम में, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चित्रकला में राजपूत शैली का सबसे अधिक प्रयोग हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो इसका जो राइट बन जाएगा तो ये हुआ है रेवाड़ी में। और 18वीं शताब्दी में चित्रकला अपने चरम पर थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, प्रदेश का प्रथम मीडिया सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई, तो मीडिया सेंटर आपका कहाँ पर है भाई, ठीक है ना, पहला मीडिया सेंटर आपका कहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम में, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। असहयोग आंदोलन कारण राय बहादुर का पद किसने छोड़ दिया, तो किसने छोड़ दिया असहयोग आंदोलन कारण, तो लाला मुरलीधर, किसके द्वारा, लाला मुरलीधर। और इनका संबंध कहाँ से, पलवल से। इन्होंने खैर संदेश पत्रिका भी निकाली 1888-89 में, तो डी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, हो सकता है ये क्लास प्रॉपर भी ना चले, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है। प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार विक्की काजला का जन्म किस जिले में हुआ है, तो इसका जो राइट बन जाएगा ए, ये कहाँ से है, झज्जर से, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो इसका जो राइट बनेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, इसका जो राइट आंसर रहेगा पंडित निकीराम शर्मा, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस वीडियो की दृष्टि से। इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 करोड़ रुपए। ये ध्यान रख लेना भाई, ऐसे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1857 क्रांति का विरोध करने वाला किसान नेता विशारद कहाँ का था, तो बिल्कुल ये एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके कहाँ से रहेंगे, रोहतक से रहेंगे भाई, ध्यान रखना। रोहतक जिला किस देश, मतलब किस देश को नट बोल्ट निर्यात करता है, यानी कि नट बोल्ट उद्योग किस देश को करता है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो भाई अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ। इसका जो राइट बनेगा तो ये इजराइल को करता है, किसको करता है, इजराइल, तो बी बिल्कुल इसका राइट है। 1857 क्रांति में अंग्रेजी सेनापति हडसन ने अगस्त महीने में सबसे अधिक फौजी दस्ते कहाँ भेजे थे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं एक प्रकार से। इसका जो राइट आंसर बनेगा रोहतक, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मेवात भाषा की कितनी उपबोलियां हैं, तो ये एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं, 2 है भाई, ठीक है ना, राठी और कठेरी 2 है भाई, ध्यान रखना, ऐसे बन सकता है। ऐसे ही स्वांग के 2 वर्ग है भाई, ठीक है ना, नौटंकी और कीर्तन, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से राजा अजय सिंह का संबंध किस जिले से, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, और जिन्होंने हमारी क्लास ली है पहले वो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, तो फरीदाबाद, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा। विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना गुरुग्राम में कब स्थापित हुआ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, पट्टा का उद्योग रोहतक का प्रसिद्ध रहेगा, इसमें है विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर, तो ये आपका कहां पर है, गुरुग्राम में। और कब इसकी स्थापना हुई, 1802, तो ए बिल्कुल इसका राइट है भाई, ठीक है ना, ए बिल्कुल इसका राइट है। तो दोस्तों 22 क्वेश्चन थे, एक छोटी सी क्लास थी और हमने बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है तो इसकी फीस और भी ज़्यादा हो जाएगी, 750 क्वेश्चन बनते हैं भाई, बड़ी मेहनत होती है, और बड़ी मेहनत के साथ डाटा कहाँ से सर्च करते हैं, नेट से, गूगल से, विकीपीडिया से, तब आपके लिए मेहनत करते हैं। ज़्यादा नहीं है, 60 रुपये, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और भविष्य में अब इसकी फ़ीस कम नहीं होगी भाई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।